द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष की खबरें आप लगातार देखते रहते हैं, लेकिन इस बीच फिलिस्तीन ने इजराइल के नाक में इस कदर दम किया है कि इजराइल के पसीने छूट गए हैं और इसकी धमक यूएन में भी देखने को मिली है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू छटपटाहट में दिखे। आप अपने स्क्रीन पर विजुअल देखिए। इसमें बेंजामिन नेतन्याहू एक मैप लेकर बैठे हुए हैं। वो मिडिल ईस्ट एशिया को कैसे कनेक्ट करेंगे उसके बारे में वो नक्शा खाका खींच रहे हैं मार्कर से, और यहां वो कुछ कह रहे हैं। दरअसल सऊदी सरकार ने इजराइल को जोरदार झटका दे रखा है। दोनों देशों के बीच बातचीत बंद है। सऊदी सरकार ने अपने नक्शे में फिलिस्तीन को जगह दी है, इजराइल को उसका पार्ट बता दिया है। इससे इजराइल परेशान है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू यूएन में जाकर ये बातें रखने लगे। ईरान पर तो बोल ही रहे थे, लेकिन फिलिस्तीन को वो वहां से आउट करना चाहते हैं, वो भी बता रहे हैं। जरा देखिए, सुनिए इस वीडियो में क्या कुछ नेतन्याहू कह रहे हैं। The blessing of a new Middle East between Israel, Saudi Arabia, and our other neighbors. We will not only bring down barriers between Israel and our neighbors, we'll build a new corridor of peace and prosperity that connects Asia through the UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel to Europe. This is an extraordinary change, a monumental change, another pivot of history. But I also believe that we must not give the Palestinians a veto over new peace treaties with Arab states. Sanctions must be snapped back. तो सुना आपने, नेतन्याहू ने जो बातें कही हैं उससे पता चलता है कि वो किस कदर छटपटा उठे हैं। सऊदी अरब ने अपने हाथ टाइट किए हैं। इजराइल से संबंध सऊदी सरकार के अब बिगड़ते जा रहे हैं। सऊदी अरब जो है वो लगातार चाहता है कि फिलिस्तीन के हक की बात हो, लेकिन यहां इजराइल है कि उनकी सुन नहीं रहा। अब यहां से जरा समझना पड़ेगा कि पूरे विवाद के जड़ में वो नक्शा आया कैसे, जो इस वक्त नेतन्याहू यूएन में दिखाकर नए तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, दैनिक भास्कर ने भी लिखा है, सऊदी सरकार के नक्शे में इजराइल नहीं, सिर्फ फिलिस्तीन को जगह दी। नेतन्याहू की कट्टरपंथी सरकार और अमेरिका ने चुप्पी साधी है। अब हुआ क्या है, सरकार ने जो नक्शा जारी किया है जरा वो देखिए। यहां लिखा गया है कि सऊदी सरकार के जनरल अथॉरिटी फॉर सर्वे एंड जियोपॉलिटिकल डिपार्टमेंट ने यह नया मैप तैयार किया है। बाद में गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मीडिया ने इसे पब्लिश किया है। इस नक्शे में इजराइल का कहीं नाम और निशान नहीं है। पूरा इजराइल इस नक्शे में फिलिस्तीन का हिस्सा बताया गया है। सऊदी सरकार के एक अफसर ने कहा, हमने वही जानकारी दी है जो हमारे देश और सरकार का रुख है। इसके जरिए ही हम अपनी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग को अंजाम देंगे। फिलहाल इस बारे में और जानकारी नहीं दी जा सकती। वक्त आने पर सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि सऊदी सरकार ने फिलिस्तीन के हक में अपना रुख साफ कर दिया है और इजराइल को इसी बात की तकलीफ हो गई कि ये मामला कहां फंस गया है। और सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंध सुधारने की कोशिश जो बाइडेन भी कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति की कोशिशें भी अब नाकाम नजर आने लगी हैं। इस मामले में जो जानकारी है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। सऊदी अरब और इजराइल के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू कराने की अमेरिकी कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं। सऊदी सरकार ने हाल ही में एक नया मैप जारी किया। इसमें बतौर मुल्क इजराइल का वजूद ही नजर नहीं आता। मैप में इजराइल को भी फिलिस्तीन का हिस्सा दिखाया गया है। इसकी पुष्टि इजरायली अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने भी की है और इसी से इन लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी कि जब सऊदी सरकार ने इजराइल को भाव देना ही बंद कर दिया, तो अब यूएन में जाकर नेतन्याहू जो भी बोल रहे हैं, क्या उससे सऊदी और इजराइल के बीच संबंध ठीक हो जाएंगे? जो मिडिल ईस्ट एशिया की बात वो कर रहे हैं, क्या वो जो रास्ता बता रहे हैं उस रास्ते पर ये सब एकजुट होकर मिडिल ईस्ट एशिया के विकास की रेखा खींच देंगे? ये सब बड़े सवाल हैं, क्योंकि बिना फिलिस्तीन के आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। फिलिस्तीन को साथ लेकर चलना पड़ेगा। सऊदी ने तो साथ दे दिया है, लेकिन इजराइल है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। नेतन्याहू इसी वजह से यूएन में जाकर भी यही सारी बातें रख रहे थे। दरअसल पूरा मामला बिगड़ा हुआ है। जो बिंदुवार हमें जानकारी मिली है कि बातचीत बंद है। क्या कुछ हुआ है, पॉइंटर में समझिए आप। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर।
बताया जा रहा है कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू कराने की अमेरिकी कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रविवार को पब्लिश रिपोर्ट में कहा गया था कि सऊदी अरब और इजराइल की बैकडोर बातचीत सस्पेंड हो गई है। अब आगे क्या हुआ है, इसमें रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल की कट्टरपंथी सरकार और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फिलिस्तीन के मुद्दे पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि सऊदी अरब ने अमेरिका को बता दिया है कि फिलहाल बातचीत जारी रखने का कोई फायदा नहीं है। इजराइल के रवैये से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नाराज बताए जाते हैं। अब सऊदी अरब खुद फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा होकर इजराइल से दो हाथ करने की तैयारी में आ गया है। नेतन्याहू इसी से परेशान हैं कि उनकी दाल गल नहीं रही, फिलिस्तीनियों की पूछ बढ़ रही है और उनका नक्शा ही नहीं है इजराइल का। फिलिस्तीन को बताया गया है मुख्य तौर पर और इजराइल को उसका पार्ट बता दिया है सऊदी अरब ने। इसी वजह से वो छटपटा रहे हैं। अगले पॉइंट में देखिए, कहा गया है कि इजरायली अखबार की रिपोर्ट में सऊदी अरब के अखबार अलाफ के एक आर्टिकल का हवाला भी दिया गया है। इसके मुताबिक अमेरिका ने नेतन्याहू सरकार को सऊदी सरकार की नाराजगी के बारे में बता दिया है। नेतन्याहू सरकार में मंत्री बेजल स्मोट्रिच और इटमान बेन गेविर के हालिया बयानों को बातचीत टालने का आधार बताया गया है। इन लोगों ने क्या किया है, इन दोनों मंत्रियों ने जो टिप्पणी की है उसके बाद ही और रिश्ते तल्ख होते चले गए। जानकारी दी गई है कि इन दोनों ही मंत्रियों ने पिछले दिनों इजराइल के कब्जे वाले इलाके का दौरा किया था और वहां दो टूक कहा था कि नेतन्याहू सरकार किसी भी कीमत पर फिलिस्तीन को कोई राहत नहीं देगी। अब देखिए, सऊदी सरकार ने जब यह जानकारी पाई तो उन्होंने भी एक नक्शा जारी करके बता दिया कि हम इजराइल की नहीं फिलिस्तीन की बात सुनेंगे और हमारे नक्शे में वही आएगा, फिलिस्तीन के भीतर ही इजराइल का पार्ट होगा और कुछ नहीं। इससे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी का दोस्त भी कहा जाता है, वो परेशान हैं। वो रास्ता निकालने की कोशिश में तो हैं, लेकिन फिलिस्तीन को वो जड़ से मिटा देना चाहते हैं। ऐसे में वो ईरान को भी धमकी दे रहे हैं, ईरान को भी न्यूक्लियर खतरे की बात समझाते हुए वो थ्रेटन कर रहे हैं। तो यूएन में उनकी बातें जो प्रमुख रूप से हैं उस वीडियो में आपने सुनी, लेकिन मसला क्या है वो अब इस खबर के जरिए आप समझ गए होंगे कि विवाद यह कितना बड़ा है। इसमें देखिए, खुद नेतन्याहू ने एक बार ऐसी टिप्पणी कर दी थी जिससे तल्खियां और बढ़ रही हैं। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि खुद नेतन्याहू ने भी पिछले महीने कहा था, हम सबसे खुले दिमाग से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इजराइल की सिक्योरिटी के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मेरी गठबंधन की सरकार है, लिहाजा सहयोगी पार्टियों की बात सुनना भी जरूरी है। अगर दोनों पक्ष चाहें तो इजराइल और सऊदी अरब के बीच रिश्ते सामान्य किए जा सकते हैं, लेकिन उम्मीद कम दिखाई पड़ती है कि रिश्ते सामान्य होंगे। सऊदी सरकार के मैप के हिसाब से अगर इजराइल नहीं चलेगा तो फिर उनकी सुन कौन रहा है। वैसे भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इतने झगड़े हैं कि मस्जिद में, अल-अक्सा मस्जिद में घुसकर इजरायलियों ने फिलिस्तीनियों पर हमला कर दिया था जो वहां नमाज पढ़ रहे। तो ये सारी चीजें बयां करती हैं कि फिलिस्तीन पर इजराइल हमेशा से कहर बरपाता रहा है, लेकिन इस वक्त सऊदी अरब ने जिस तरीके से फिलिस्तीन का साथ दिया है उससे नेतन्याहू परेशान है और कोई रास्ता निकालना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।